अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स का। आज हमने थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू करना है जो कि है आपके पास 3.12 दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ये जो टॉपिक है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपको आता है और इसके अलावा इसके अंदर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और स्पेशली ये टॉपिक ऐसा है जो कभी 90 से 95% तक स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझने में वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कम से कम कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक है कि आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को दरमियान से ही स्किप कर दोगे ना तो आपको कुछ ऐसी चीजें जो कि समझ में नहीं आएंगी। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। आप स्टूडेंट्स को तो खुश होना चाहिए कि आपको एक फ्री में एजुकेशन मिल रही है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन यूट्यूब चैनल से फायदा उठाना चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है 3.12 प्रोजेक्टाइल मोशन। 3.1 से लेकर ना स्टूडेंट्स 3.11 तक मैं आपको बार बार एक बात बताता रहा हूं कि आप जो भी मोशन पढ़ रहे हो वो आपकी लीनियर मोशन है। बताता जा रहा था ना, इस लीनियर मोशन में आप लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते थे, ठीक है ना। लीनियर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है। तो ये आपका जो अभी कंसेप्ट है ये एक्चुअल में लीनियर मोशन के लिए नहीं है, ठीक है ना। आप अभी तक अपने माइंड में ये बात रखो। अभी 3.11 तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसने आपने लीनियर मोशन को ही स्टडी किया था। लीनियर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो कि स्ट्रेट लाइन, जो आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो ना, उस मोशन को हम कहते हैं, ऑब्जेक्ट की उस मोशन को हम कहते हैं कि ये लीनियर मोशन को फॉलो कर रहा है, लीनियर मोशन पर चल रहा है। अब बात करते हैं, देखें फर्ज करें मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं स्टूडेंट्स के। पहले बात कर लेते हैं ना कि लीनियर मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पर कैसे काम किया करता था। फर्ज करो मैं ना एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे, ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, मैंने एक बॉल फेंकता हूं, एक बॉल फेंकता हूं, तो ये बॉल एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगी ना। तो मैंने आपको कहा था कि ये अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कब तक लीनियर मोशन को फॉलो करेगी, जब तक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये ओबे करेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको क्या कहता था कि अगर एक बॉडी मोशन में है ना तो उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी ख्वाहिश ये है कि मुझे हमेशा मोशन में ही रखो, यानी कि मेरे आगे से जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, चाहे वो फोर्सेस आपकी आगे एयर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इन एयर है, हवा में जो फ्रिक्शन है या जमीन के ऊपर जो फ्रिक्शन है ना, वो ऑब्जेक्ट ये कहता है कि इन फ्रिक्शन को खत्म कर दो तो मैं हमेशा के लिए मोशन में ही रहना चाहता हूं। ये आपको बात का पता चल गया और यही चीज उसकी जिद भी है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट की, हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में रहना चाहता तो उसकी जिद यही है कि मुझे मोशन में ही रखो। तो इसका मतलब है अगर मैं ना इस बॉल को ना हॉरिजेंटली, अच्छा एक्स एक्सिस पे जितनी भी चीजें फेंकी जाती हैं या मूव करती हैं ना एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हॉरिजेंटली कहलाता है आपका। ओके, अब ये बॉल को मैंने हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस के अलोंग फेंका तो मैंने आगे से ना, आगे से मैं चंद चीजों को खत्म कर दूंगा। मैं फर्ज करें एयर फ्रिक्शन को मैंने क्या किया, एयर फ्रिक्शन को मैंने खत्म कर दिया। मैंने जमीन की ग्रेविटी को, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की फ्रिक्शन को मैंने, फ्रिक्शन को मैंने खत्म कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब एयर फ्रिक्शन को मैंने खत्म कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। इस बात को तो आपको, इस चीज में आपको कोई शक तो नहीं ना, ऐसा ही है ना, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट स्पीड रखता है ना तो उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी भी होती है, क्योंकि ये अब ऑब्जेक्ट ना मसावी टाइम में ना, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल फासला तय करेगा। जितना टाइम होगा ना, जितना टाइम इंक्रीज करता जाएगा उतना इसका डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। इस वजह से इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो ना स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं, इस ऑब्जेक्ट की क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात मुझे अब आप खुद बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही कांस्टेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, मैं एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहा हूं,
तो उसमें एक्सेलरेशन कितना है? देयर इज जीरो एक्सेलरेशन इन इट, क्योंकि अगर एक जिस्म की कांस्टेंट स्पीड हो जाए ना तो स्टूडेंट्स उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इसका मतलब है इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जीरो। यानी कि यहां से आपने कंक्लूड क्या किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन को फॉलो कर रहा है, लीनियर मोशन है उस ऑब्जेक्ट की, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ना आगे को है ना पीछे को है, वो स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे फेंका, आगे से फ्रिक्शन खत्म कर दी, आगे से मैंने एयर फ्रिक्शन खत्म कर दी, मैंने जमीन की फ्रिक्शन खत्म कर दी, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट अब चलता रहेगा, ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ओके। अगर मोशन में रहेगा तो इसकी स्पीड जो होगी अब कांस्टेंट होगी, क्योंकि इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस को तय करेगा, ओके। अब स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए ना उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स, जब वेलोसिटी में चेंज आए ना तब उस चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका क्या है? इसका एक्सेलरेशन जीरो है। अब सेकंड आगे चलते हैं। देखें, माइंड को आपने कंफ्यूज नहीं करना, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करूंगा आपके माइंड को कंफ्यूज नहीं करने दूंगा। देखें अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट यही मेरे पास बॉल है, अब इसी बॉल को ना मैं आगे को सॉरी एक्स एक्सिस के तौर पर फेंकने की बजाय ना मैं इसको ऊपर की तरफ ऐसे फेंकता हूं, अलोंग द वाई एक्सिस ऐसे फेंकता हूं, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर मैं अलोंग द वाई एक्सिस ऐसे फेंक रहा हूं, जो कि मेरी आपको पता है नॉर्थ पोजीशन भी बनती है स्टूडेंट्स, ये जानते हैं आप। अगर मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं हवा में, तो मैंने कहा कि अब मैं ना एक बॉल को ऐसे हवा में फेंक रहा हूं, तो आपको पता है अगर एक चीज ऐसे डायरेक्शन शो कर रही हो ना तो ये अलोंग द वाई एक्सिस डायरेक्शन शो करती है, आप ग्राफ भी बना के देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अब ये भी जो बॉल है ये कांस्टेंट ऊपर जानी चाहिए, यानी कि ये भी ना रुकनी नहीं चाहिए। अब ऊपर से मैंने एयर फ्रिक्शन को खत्म कर दी, लेकिन ना स्टूडेंट्स एक बात आपने नोटिस की होगी, आप अगर ऊपर से एयर फ्रिक्शन भी खत्म कर दो ना, एक बाल को अगर आप ऊपर ऐसे फेंको तो वो जमीन की जो ग्रेविटी है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? अब जितनी मर्जी भी कोशिश कर लो ना स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, जमीन जो है वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी और वो ऑब्जेक्ट एक वक्त में नीचे घुमाना शुरू हो जाएगा। होता है ना ऐसे, जब आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि स्पीड इनिशियली बढ़ेगी, जैसे ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होगी, स्पीड ऊपर जाके एक टाइम ऐसा आएगा स्पीड हल्की सी कम हो जाएगी, फिर वहां पे हल्का सा रुकेगी, रुकने के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो एक चीज की अगर स्पीड नहीं कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी नहीं कांस्टेंट, इसका मतलब है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं तो समझिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये एक्सेलरेशन क्या है, मतलब किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? हालांकि हमने तो कोशिश यही की है कि हम इस बॉल के अंदर ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना होने दें, जिसको हम ऊपर को फेंक रहे हैं, वाई एक्सिस के तौर पर फेंक रहे हैं, लेकिन ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, जमीन की ग्रेविटी की वजह से। तो इसका मतलब है इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी जमीन की कशिश की वजह से पैदा हो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे ए क्या होगा, ए आपका ए इज इक्वल टू जी होगा। और आप स्टूडेंट्स को ये पता है कि जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ी थी तो उसमें भी हमने ये देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या रिप्रेजेंट करती थी, आपकी वन डायरेक्शन में मोशन को रिप्रेजेंट करती थी, यानी कि लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करती थी। अब ये तो हो गया, इसका मतलब लीनियर मोशन आपकी आपकी एक्स एक्सिस में भी लीनियर मोशन आपकी शो करती है, लेकिन एक्स एक्सिस में जो स्पीड होती है कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब एक्स एक्सिस पे मूव करता है ना, जब उसके अंदर से एयर फ्रिक्शन और ग्रेविटी की फ्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाता है तो वो मसावी वक्त में मसावी फासला तय करता है, यानी कि जितना टाइम इंक्रीज होता जाता है ना उतना ही उसका फासला भी इंक्रीज होता जाता है, ओके। लेकिन यही आप एक ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे फेंको तो स्टूडेंट्स जब वाई एक्सिस पे आप फेंकते हो, चाहे आप एयर फ्रिक्शन को कम कर दो लेकिन जमीन की फ्रिक्शन नहीं कम होती, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब अगर ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है तो क्या वो ऑब्जेक्ट इक्वल वक्त में इक्वल फासला तय कर पाएगा? कभी भी नहीं तय कर पाएगा। पहले बॉल की स्पीड बढ़ती है,
आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जाते जाते स्पीड कम होती जाती है। अब वक्त जो है वक्त वक्त उतना ही रह रहा है, अब वक्त नहीं चेंज हो रहा। क्या पता पहले सेकंड में जो बॉल थी उसने यहां से लेकर यहां तक का फासला तय किया, अब दूसरे सेकंड में यहां से यहां तक, पांचवें सेकंड में जाकर उसने स्पीड को ही कम कर लिया। तो इसका मतलब वक्त नहीं चेंज हो रहा, लेकिन उसका फासला जो है वो चेंज होना शुरू हो गया, तय करदा फासला, जितना वो फासला तय कर रहा है। और एक टाइम आएगा कि ऊपर हल्के से एक सेकंड के 10वें या 5वें गैप में वो बॉल 1 मिनट के लिए रुकेगी भी। क्यों? क्योंकि वहां पे अब उसका फासला क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। वहां पे उसने फासला तय किया, और फिर जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो बहुत स्पीड से नीचे आएगा। इसका मतलब है वो थोड़े से टाइम में ज्यादा फासला तय कर पाएगा। सही है ना? तो इसका मतलब है जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं ना स्टूडेंट्स, तब हमारी जो स्पीड है उसमें भी चेंजिंग आती रहती है। तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, सिंपल सा ये समझ लें, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को तय नहीं करता। इस वजह से किस वजह से? उसकी वजह ये होती है क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब यहां से ना एक पॉइंट को पिन अप कर लीजिएगा। क्या? अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो रहे ना, याद रखिएगा जिस चीज में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जीरो हो, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, तो याद रखना वो जो बॉडी होती है वो इक्वल टाइम में इक्वल फासला तय करती है। ठीक है ना? हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि आगे से आपने एयर फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल जमीन की कशिश की फोर्स को आपने खत्म कर देना, फ्रिक्शन को आपने खत्म कर देना है। ठीक है? अगर यही बॉल को आप ऊपर को फेंको ना, तो स्टूडेंट्स वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को तय नहीं करती, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और इन दोनों डायरेक्शन को, इन दोनों डायमेंशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर डायमेंशन है। और इनके दरमियान जो मोशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी लीनियर मोशन है। अब हमारी जो एक्चुअल में मैंने इतना टाइम लिया, लेकिन आपको लेकर कहां पे आ रहा था? प्रोजेक्टाइल मोशन पे। देखो अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? ये एक ऐसी मोशन है जो कि वन डायमेंशन नहीं होती, यानी कि जो कि लीनियर नहीं होती, ये टू डायमेंशनल मोशन होती है। यानी कि ये एक बॉडी ऐसी होगी जिसमें ना एक ही टाइम पे बॉडी एक्स एक्सिस में भी जाएगी और एक ही टाइम में बॉडी वाई एक्सिस में भी जाएगी। यानी कि मैं बताना ये आपको चाह रहा हूं, जो लीनियर मोशन होती है ना, वो एक टाइम में या तो एक्स एक्सिस के अलोंग हरकत करता है, या वो एक ही टाइम में ना वाई एक्सिस के अलोंग हरकत कर सकता है लीनियर मोशन में। लेकिन जो टू डायमेंशनल मोशन होती है, लीनियर मोशन को वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, लेकिन जो टू डायमेंशनल मोशन होती है ना, वो एक ही टाइम में एक्स एक्सिस को अलोंग भी हरकत करता है, यानी कि मोशन करता है, और उसी टाइम में गैप नहीं लेता, और उसी टाइम में वो वाई एक्सिस के अलोंग भी हरकत करता है। अब वो मिसाल आपको देता हूँ, जैसे कि देखो मैं ना एक गाड़ी में बैठा हुआ, अब एक गाड़ी में बैठा हुआ तो मेरे पास हाथ में बॉल है, मैं ऐसे बॉल को ऊपर उछालता हूँ, फेंकता हूँ, फिर उछालता हूँ, फिर फेंक लेता हूँ, फिर उछालता हूँ, फिर उसको कैच कर लेता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब आप ये क्या देख रहे हो कि मैं वन डायमेंशनल मोशन कर रहा हूँ, ये देखें ना वन डायमेंशनल मोशन है। अब मैं खड़ा हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। अब यही फर्ज करें मैं ना एक गाड़ी मेरी चलना शुरू हो गई। ठीक है? फर्ज कर लिया गाड़ी मेरी चलना शुरू होगी, मैं गाड़ी की छत पे बैठ गया हूँ। ऐसे मैं आपको एग्जांपल इस तरह की दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। मैं गाड़ी की छत पे बैठ गया, अब मेरी गाड़ी भी चलना शुरू हो गई है। अब एक गाड़ी चलते जा रही है, लेट सपोज गाड़ी ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है ना। अब गाड़ी चलती जा रही है, मैं क्या करता हूँ, मैं छत पे बैठ के ना ऐसे बॉल ऊपर को फेंकता हूँ, फिर मैं कैच कर लेता हूँ, फिर ऊपर को फेंकता हूँ, फिर मैं कैच कर लेता हूँ। हालांकि मेरी गाड़ी जो है वो चलती भी जा रही है। अब यहाँ पे आपको टू डायमेंशनल मोशन शो हो रही है ना, कैसे? अलोंग द एक्स एक्सिस गाड़ी ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती, वो रुकी नहीं है, गाड़ी रुकी नहीं है, वो चलती जा रही है। यानी कि गाड़ी अगर चलती जा रही है तो वो ऐसे एक्स एक्सिस के लोग ऐसे चलती जा रही है, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ छत पे, मैं क्या करता हूँ, मैं बॉल को ऐसे ऊपर फेंकता हूँ, फिर कैच करता हूँ, फिर ऊपर फेंकता हूँ, फिर कैच करता हूँ, फिर ऊपर फेंकता हूँ, फिर कैच करता हूँ। अब जो बाहर से एक आउटसाइडर बंदा मुझे देख रहा होगा ना, वो क्या समझेगा? वो समझेगा कि बॉल जो है ना, बॉल बॉल आगे को फॉल कर रही है। हालांकि बॉल आगे को नहीं फॉल करती, बॉल आपका चाहे बॉडी नीचे से चलती जाए, कार चाहे चलती जाए, आपकी जो बॉल है वो आपके हैंड में ही आएगी जब आप उसको ऊपर फेंकोगे। अब इस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में आपका वो मोशन, जिस मोशन में आपको एक बॉडी के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन मिले और वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन मिले, याद रखना उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मैंने इंतहाई सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश की है, यानी कि इससे ज्यादा सिंपल वर्ड में आई थिंक सो कोई आपको नहीं समझा सकता। एक और मैं आपको एग्जांपल चले दे देता हूं। देखें अब ना इन एग्जांपल को आपने ना बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि इन एग्जांपल को ही मैंने आगे लेके चलना है आपका कंसेप्ट मजीद बिल्ड करने के लिए। मिसाल के तौर पर देखिए, मेरे हाथ में बॉल है।
अब मैंने क्या किया, बहुत से स्टूडेंट्स आपको पता है क्रिकेट खेलते हैं, अब हाथ में मेरे बोला, मैं बार बार आपको कह रहा हूं अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन भी लेके आनी है या लीनियर मोशन को भी लेके आना है तो आपने न्यूटन का पहला कानून फॉलो करना है जो कहता है आगे से फ्रिक्शन सारी खत्म कर दो। इस वजह से एक बॉडी जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगी। ठीक है, अब देखो मेरे हाथ में बॉल है, मैं बॉल को थ्रो करता हूं, चले मैं सामने की तरफ बॉल को थ्रो किया, मैंने बॉल को फेंका, जैसे ही सामने को मैं बॉल को फेंकूंगा एक वक्त ऐसा आएगा बॉल ऐसे नीचे को गिरेगी, गिरेगी। ये देखें, अब ये मैं पिक जो बनाने लगा हूं ना, ध्यान से देखिएगा, ये मैं खड़ा हूं, मैंने बॉल को ऐसे फेंका, फेंकने के बाद बॉल ने क्या किया, एक वक्त आया बॉल ऐसे को गिर गई। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे एक्स एक्सिस का कब बना और वाई एक्सिस कब बना, सर ये तो उल्टी पिक बन गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही तो साइंसदान जो थे, जो फिजिक्स थे, वो यहाँ पे ही तो परेशान हुए। फिजिक्स को ये समझ नहीं थी आती कि हमें ये तो पता चल रहा है कि मतलब अलहदा अलहदा से एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमें मोशंस मिलती हैं, वाई एक्सिस के ऊपर भी हमें मोशन मिलती हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डिमेंशनल मोशन हमें कैसे मिलेगी। तो वो ना स्टूडेंट्स वो फिर छोटी छोटी चीजों को मतलब जब मुशाहदा करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे ना, तो छोटी छोटी चीजों को गौर करते थे। उन्होंने ये गौर किया कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स कि जब में हम बॉल को फेंकते हैं तो बॉल ऐसे जाती है पहले हॉरिजॉन्टली, अब ये ऐसे है ना, अब यहाँ से ऊपर को जाती या यहाँ से ऐसे ऊपर बनाती तो आप कहते अच्छा ठीक है, यहाँ से ऐसे फर्ज करो ऊपर बनाती तो आप कहते चलें जी ये वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रही है बॉडी, तो इसका मतलब है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन शो हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग चीज मूव करती है। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ से नीचे नीचे को आ गया, आपकी बॉल नीचे को आ गई, आती है नीचे को, आप स्टूडेंट्स को भी पता है। लेकिन अब इसी पिक को अगर आप उल्टा करके ऐसे देखो, अब यही पिक है ना, इसको मैं उल्टा करके ऐसे बनाऊं तो ये पिक ऐसे बनेगी, बनेगी ना पिक ऐसे। मैंने यहाँ से इसको कॉर्नर बना दिया, मैंने गोल करना है, चले आप इस चीज को ना समझ जाइएगा ना, ये ऐसे बनेगी यहाँ से, तो आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ऐसे बन रही है, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो क्या दोनों डायमेंशनल टू डायमेंशनल हमें मोशन मिल रही है ना, एक ही बॉडी है। देखिए बॉल है, बॉल एक ही बॉडी है, वो एक ही वक्त में ना आपको एक ही वक्त में आपको एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन दे रही है और वहां से ही वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन दे रही है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अब एक और एग्जांपल को आपने समझना है बहुत अच्छे से। फुटबॉल बहुत से बच्चे खेलते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते होंगे, जैसे ही फुटबॉल को किक लगाते हैं, आप फुटबॉल जमीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ही किक लगाओगे ना तो फुटबॉल ना हल्का सा ऐसे जाएगा, फिर ऊपर को जाने के बाद फिर ऐसे नीचे गिरेगा, होता है ना ऐसे। बहुत डीपली इसको ऑब्जर्व करना, मैं बना के बताता हूं। अब ये भी मोशन देखो, ये मेरे पास फुटबॉल पड़ा हुआ है, ओके, ये मैं खड़ा हूं, मैंने किक लगाई, जैसे मैं किक लगाऊंगा फुटबॉल यहां से, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा जो मैं बना रहा हूं, मैं बॉल बिल्कुल ना स्लो मोशन में चलने बनाता हूं, ये देखिए यहां से फुटबॉल ऐसे ऐसे को जाता जाता फुटबॉल ऐसे जाएगा। अब यहां से भी आपको टू डायमेंशनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मिल रही है मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पे भी होगी। फुटबॉल के अमल में भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, नॉट लीनियर मोशन, लीनियर मोशन नहीं होती। वजह देखें, अब यहां से जब मैंने किक मारी, ये देखो हल्की सी आपको डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस शो हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से फिर ऑब्जेक्ट ने नीचे की तरफ आना है। जब फुटबॉल फिर नीचे की तरफ आता है तो ये फिर वाई एक्सिस नहीं बनता, अगर ये नीचे की तरफ जब मूव करता है तो इसको मैं उल्टा करके ऐसे पिक को बनाऊं, तो ये पिक को ऐसे मैं उल्टा करके बनाऊं ना स्टूडेंट्स, तो ये पिक ऐसे बनेगी, ए ऐसे करने के बाद ए ऐसे, ठीक है ना। तो ये पिक जो ऐसे बनेगी ना, तो एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, तो इसका मतलब है फुटबॉल के अमल में भी हमें क्या मिलता है, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन मिलती है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, मोशन अ टू डायमेंशनल मोशन, अ टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल मोशन, ये लिखी भी हुई है टू डायमेंशनल, सिर्फ आपने तो समझना ही है, अ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की टू डायमेंशनल मोशन एट कांस्टेंट, जिसका कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। अब देखें, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, जाहिर सी बात है। अब आपको अच्छा, और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मैं चीज को फेंकूं वहां पे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऐसा ही है ना। लेकिन वही चीज अगर एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है, जैसे फुटबॉल है,
जैसे आपकी बॉल जब आप थ्रो करते हो तो वाई एक्सिस के अलोंग जाएगी, तो वो नीचे की तरफ क्यों बेंड हो रही है, बॉल नीचे की तरफ क्यों जा रही है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, जमीन की कशिश की वजह से नीचे जा रही है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने लग पड़ा ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है उस बॉल की, क्योंकि उस बॉल की स्पीड चेंज हो गई है, स्पीड चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा है, कब तक, जब तक वो बॉल बिल्कुल जमीन के ऊपर गिर नहीं जाती। ऐसा ही है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन होगी, टू डिमेंशनल मोशन होगी, जिसके अंदर जो एक्सेलरेशन है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलेंगे, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस वजह से मैं अक्सर स्टूडेंट्स को अगर समझाऊं तो प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं इस तरह उनको कहता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू वन डायमेंशनल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन हैज टू, प्रोजेक्टाइल के मोशन के अंदर ना दो होती हैं, क्या, टू मोशन, दो मोशन होती हैं, लेकिन वो दोनों मोशंस क्या होती हैं, वन डायमेंशनल, एक एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, एक वाई एक्सिस के ऊपर होती है। बात को अंडरस्टैंड आपने कर लिया। अब क्या करते हैं, अब देखें, अब मैं आपको दो केस की मदद से ना इस पूरे कंसेप्ट को समझाऊंगा। अब दो केस को समझाने से पहले ना आप स्टूडेंट्स को ना एक चीज पता होनी चाहिए, दो केस मींस दो मैं ग्राफ बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा आज के लिए केस नंबर 1 इस वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अब देखें, अब यहाँ पे ना एक वर्ड आपने अपने इस टॉपिक में पढ़ा होगा, ट्रेजेक्टरी। इसका क्या मतलब है, ट्रेजेक्टरी का मतलब ये होता है कि वो पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ मोशन, जो बॉडी जो पाथ फॉलो करती है, मिसाल के तौर पर देखो, ये जो पाथ है, जब आप बॉल को थ्रो करते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना, जब आप बॉल को थ्रो करते हो तो ऐसे बॉल को फेंकते हो, बॉल ऐसे नीचे आती है ना, तो ये जो ऐसे ये कर्व बनता है, इसको कहते हैं पोलिनोमियल कर्व। यहाँ पोलिनोमी या पैरालिलोग्राम, पैरालिलोग्राम कर्व, ये पैरालिलोग्राम क्या होता है, कर्व होता है। अब ये बॉडी जो पाथ फॉलो कर रही है ऐसे को जाने के बाद फिर नीचे को ऐसे टर्न हो रही है स्टूडेंट्स, ये जो पाथ है ना, ये जो रास्ता है जिस रास्ते से वो टर्न होकर नीचे को जाती है, इस रास्ते को क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर 1 में आज केस नंबर 1 को डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको जो मैंने बॉल की एग्जांपल, आपको जब मैंने बॉल को थ्रो किया तो वो नीचे की तरफ गया, आज केस नंबर 1 को डिस्कस किया जाएगा। और केस नंबर 2 में जिसमें मैंने ये ग्राफ बनाया, जिसमें मैंने फुटबॉल को हिट किया, वो पहले ऊपर को गया फिर वो नीचे को आया। अब इसको डिस्कस करते हैं ग्राफ नंबर 1 को। अब हम करते हैं केस नंबर 1, केस 1। अब केस 1 में मतलब क्या, देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फिजिक्स को ना जब प्रोजेक्टाइल मोशन उन्होंने ऑब्जर्व करनी थी ना, टू डायमेंशनल मोशन, तो उन्होंने ना दोनों टू डायमेंशनल मोशन मींस एक्स एक्सिस को अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, उन्होंने ना अलहदा अलहदा से पहले इनकी क्या किया, इनके अंदर पहले उन्होंने अलहदा अलहदा से ना डिस्टेंस को देखा कि एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी ने उतना ही डिस्टेंस कवर अप किया है जितना वन डायमेंशनल में कवर अप करता, मतलब लीनियर जब मोशन होती है अलोंग द एक्स एक्सिस तो क्या बॉडी उतना ही डिस्टेंस कवर अप करती है, या वाई एक्सिस के अलोंग जब लीनियर मोशन होती है तो क्या बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में भी उतना ही डिस्टेंस कवर अप करती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन चीजों को ना, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए दोनों को अलहदा अलहदा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को उन्होंने अलहदा अलहदा डिस्कस किया, थ्रू कैसे, थ्रू उन्होंने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है ना। तो अब देखें केस नंबर 1 क्या था, जिसमें मैंने क्या किया था, मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन बॉल इज थ्रोन इन एयर, जब बॉल को हवा में थ्रोन किया गया, तो मैं बना देता हूं, ऐसे बॉल गई, बॉल जाने के बाद ऐसे को कर्व होगी। ओके, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में ऐसे बनाता हूं, अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये, वाई एक्सिस के ऊपर ये। अब मुझे यहां से आपने एक बात बतानी है, एक्स एक्सिस अगर वन डायमेंशन में एक्स एक्सिस हो तो स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। तो मैंने हमने ये पढ़ा भी है, मैं पहले आपको इतनी समझा के, कांस्टेंट होती है क्या, स्पीड। ओके, कांस्टेंट स्पीड होती है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका मतलब है कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होती है वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ओके, अब वाई एक्सिस के अलोंग जब ये बॉल नीचे को आएगी, तो नीचे को आएगी तो स्पीड क्या होगा, वो चेंज होगी ना। तो वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जी बिल्कुल होगा। इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
अब इन दोनों की वैल्यूज को अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस हमने कैसे अलहदा अलहदा डिटरमाइन करना है इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वी यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। अब स्टूडेंट्स देखो, अब पहले आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइंड आउट करना है। ये सारा फार्मूला पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉडी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट, मतलब बॉडी ने फासला कितना तय किया है, कांस्टेंट है, जितना टाइम था उतना ही फासला तय किया। अगर टाइम 1 मिनट के बाद 2 मिनट इंक्रीज होता है तो फासला भी है वो 10 मिनट के बाद 20 मिनट इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, ना टाइम में चेंजिंग आएगी इंक्रीजमेंट में या डिक्रीजमेंट में, ना ही वेलोसिटी उसके तय करदा फासले में तब्दीली आएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस मींस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम फर्ज कर लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस, उन्होंने क्या किया, बॉडी ने एक्स डिस्टेंस को कवर अप किया। तो एस के साथ लिखो एक्स इज इक्वल टू, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपके पास वी वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी प्रोड्यूस की है, वो भी एक्स प्रोड्यूस किया क्योंकि कांस्टेंट है ना वेलोसिटी। वेलोसिटी को वी आई एक्स, अब टी आगे मल्टीप्लाई टी को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होता है इसमें अलोंग द एक्स एक्सिस, नहीं, एक्सेलरेशन हमेशा 0 प्रोड्यूस होता है। तो ए आगे टी क्या है, टी स्क्वायर, तो ये 0 टी से मल्टीप्लाई खाएगा 0, 0 1/2 से मल्टीप्लाई खाएगा तो 0। इसका मतलब होगा एक्स इज इक्वल टू आपके पास आएगा वी आई एक्स टी, वी आई एक्स टी प्लस 0। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू वी आई टी भी लिख सकता हूं, वी टी भी लिख सकता हूं, वी एक्स टी भी लिख सकता हूं, या मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी, ये भी मैं लिख सकता हूं। यानी कि मेरा जो फासला है अलोंग द एक्स एक्सिस, वो एक्स बॉडी ने भला कितना प्रोड्यूस किया, वी आई एक्स टी, इतना उसने कवर अप किया। अब अलोंग द वाई एक्सिस इस बॉडी ने, ये जो बॉडी मैंने, ये जो बॉल मैंने थ्रोन की थी कहां पर, हवा के अंदर मैंने सामने को थ्रोन की थी, फेंकी थी, तो वो वाई एक्सिस के अलोंग उसने क्या बनाया, फासले फासले की क्या वैल्यू आएगी। अब देखो वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या करेंगे, दोबारा से यही इक्वेशन को यूज करेंगे। तो वो यूज इक्वेशन सेकंड, एस इज इक्वल टू क्या है, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब एक मुझे बात बताओ, अब एस हमारा फासला कौन सा हमने मेजर करना है, वाई वाला, तो मैंने वाई लिखा इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए। ए आपके पास क्या है, ए। अब वाई एक्सिस पे, अब वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना। तो पहले मैं लिखता हूं ए वाई टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अब अलोंग द एक्स एक्सिस, सॉरी अलोंग द वाई एक्सिस आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। मतलब एक बात को समझिएगा, मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब बॉल ऐसे गिरती गिरती नीचे को आएगी, जहां से ये कर्व होकर नीचे को आना शुरू होगी, वहां पे तो 1 मिनट के लिए जो बॉडी है उसने स्टॉप किया होगा। मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो तो जीरो होगी ना, जीरो, फिर वो स्पीडली नीचे को आएगी। तो इसका मतलब है वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो हमेशा वाई एक्सिस पे क्या होती है, जीरो होती है, जब बॉल नीचे की तरफ आ रही होती है ऊपर से। ठीक है ना। तो जीरो यहाँ पे हम पुट करते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू वी आई जीरो मल्टीप्लाई बाय टी, ये भी जीरो हो जाएगी, प्लस 1/2। अब एक्सेलरेशन जब बॉडी नीचे को आती है तो एक्सेलरेशन की जगह, वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वो स्टूडेंट्स होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा g, आगे लिखूंगा टी स्क्वायर। अब देखिएगा जीरो इसमें पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये y एक्सिस की वैल्यू होगी। यानी कि अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं केस नंबर 1 में कि मैंने अपनी बॉडी को थ्रोन किया सामने की तरफ, तो सामने की तरफ थ्रोन करने के बाद वो बॉडी नीचे की तरफ चल गई, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे शो हुई, तो उसमें मैं एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू फाइंड मैंने की, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड की। और आपको ये पता होना चाहिए जी मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इस वजह से मैं ए वाई को खत्म करके, ए वाई मेरा एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन प्रोड्यूस कहां पे हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए मैं ए वाई को खत्म करके जी लिखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ना हम ना इसका केस नंबर 2 करेंगे, यानी कि उस एग्जांपल को देखेंगे जिस एग्जांपल में मैंने फुटबॉल को हिट लगाई और वो ऊपर को जाने के बाद वो नीचे की तरफ आई। अब यहाँ से एक चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लेना, जाते वक्त छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। उसने आपको एक टर्म यूज की है, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। एक आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो कि वन डायमेंशन होती है अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। जब आप किसी भी चीज को हॉरिजेंटली थ्रो करते हो और आगे से फ्रिक्शंस खत्म कर देते हो ना, तो ऐसी चीज में जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, कांस्टेंट ही स्पीड प्रोड्यूस होती है और एक्सेलरेशन जीरो होता है, जो कि आपके पास ये है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो अमल है ना, ये एक्स एक्सिस वाला, ये आपका क्या है? एक आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहां तक जो बॉडी है ना, वो आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रही है। जब तक आपकी बॉल हवा में रहती है ना स्टूडेंट्स, तब तक वो आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करती है। आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जिसमें फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, जमीन की फ्रिक्शन को खत्म कर दिया जाता है। यानी कि बॉडी ये चाहती है कि मैं अगर मोशन में हूं तो मैं मोशन में ही रहना चाहती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मकसद यही था कि आपके लेवल तक जाके आपको समझाया जाए। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके अलावा दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, वो भी बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएँ। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।